नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए रीडिंग आ चुकी है, आपके लिए बढ़ती जा रही है बेकरारी। तो कौन है बेचैन, क्या कारण है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। और ये हर किसी के लिए समान, मेल फीमेल दोनों के लिए। आप जो भी देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड कीजिए, जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, कॉल से, मैसेज से, वीडियो कॉल से आपकी रीडिंग करती जाती है जैसे आपको सहूलियत होती है। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जल्दी से बिना देरी के मैं बताऊंगी कि कौन है ये जिनकी बढ़ती जा रही है बेकरारियाँ और क्यों हो रहे हैं बेकरार। तो दिल थाम के बैठिए। उससे पहले आपको शुभकामनाएं, नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। ये माता रानी के 9 दिन बहुत ही पवित्रता से बीते आपके और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो मुझे सुपर थैंक्स देते हैं उनको ईश्वर उसके बदले उससे भी दूना चौगना धन प्राप्त कराएं। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, आपको पसंद करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सच पूछिए तो। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बेहद करीब आना चाहते हैं और करीब आके आपको अपने दिल का हाल बता देना चाहते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पर्सन हो सकते हैं, पर्सनी, जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ये वही हो सकते हैं। इनकी दिल की बेचैनियाँ बराबर बढ़ती जा रही हैं, बेकरारी बढ़ रही है, बेताब हो रहे हैं आपको अपने दिल की बातें कह देने के लिए, पर दरअसल आपसे कह नहीं पाते। कोई तो कारण है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक लेते हैं। हो सकता है आपका कास्ट कल्चर इशू हो, एज गैप हो, या हो सकता है आप पहले से मैरिड हो, आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो और आकर्षण इस तरीके से बढ़ चुका है कि आपके बिना रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। देखो, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इस व्यक्ति के प्रति काफ़ी सहानुभूति और लगाव मुझे नज़र आता है। आप भी कहीं ना कहीं, अगर इनसे नॉर्मल अगर आपकी बातचीत होती है और अगर इनसे आपकी बात नहीं होती है तो आपको थोड़ा तो अजीब लगता ही लगता है। आपके दिल पर भी वार हुआ है, ये वार हुआ है प्यार वाला, और ये प्यार का असर आपके ऊपर भी चढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि आपके जीवन की जो कहानी है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर देखे रिश्तों में। लोगों ने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया, हर तरीके से आपको छल लिया, ठग लिया, निराशाएं हाथ लगी हैं आपको प्यार के नाम पर। तो प्यार के नाम से कहीं ना कहीं घबराहट तो है ही है आपके दिल में। लेकिन कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर, या कह लीजिए कि जो भावनाओं से ओतप्रोत हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं कोमल भावनाएं तो भरी रहती हैं। ये बात ठीक है कि आप फिजिकल बिल्कुल भी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन आप भावात्मक रूप से या ये कहूँ मैं आपके लिए कि प्यार ही आपको ज़िंदा रखने का एक औषधि है। तो क्योंकि आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, अंदर से एक खालीपन आपको महसूस हमेशा ही होता है और आप टूटता हुआ सा अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि आपके दिल में बहुत सारे दुख दर्द भरे हैं, गमों की इंतहा है। आपको जो भी गया है गम देकर ही गया है। तो उन गमों को भुलाने के लिए आपने सिर्फ ईश्वर का सहारा लिया, ईश्वर को खुद को सौंप दिया। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके जीवन में भी कोई सच्चा प्यार, सच्चा इंसान आ सकता है, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। सच्चे अच्छे लोगों के जीवन में भी प्यार उनको मिल सकता है, अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगी, देखो, ये रीडिंग जो है किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो इस बेसिस पे जाके किसी का चुनाव कर लेना, या वो, हालांकि आप लोग समझदार हैं, नहीं यहाँ से चुनेंगे इस बात को, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा तो सावधान होके चलना है। क्योंकि एनर्जी कार्ड की फ़िलहाल में बता रही है कि इनके दिल में जो भी ये व्यक्ति हैं आपको पसंद कर रहे हैं, या पर्सन या पर्सनी, ये वाकई आपके लिए बहुत बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये अपनी लाइफ में ले आना चाहते हैं। ये बिल्कुल टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। दरअसल इस इंसान ने भी कई रिश्ते देखे हैं,
कई रिश्तों से गुजरा है, लेकिन कभी अपने जीवन में किसी को जीवन साथी बनाने जैसी परिस्थितियों में नहीं डाला है। तो ये सिंगल हो सकते हैं या वही जो भी है, ये आप में कहीं न कहीं जीवन साथी की खोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको बताने के लिए ये बेचैन है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बना लेना चाहते हैं, जीवन भर का आपका साथ चाहते हैं, आपका हाथ थाम लेना चाहते हैं। पर इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस बात के लिए मंजूरी देंगे या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी ये दूर से देख पा रहे हैं, जितना जो कुछ इनको पता है, उस हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। देखो, आपके लिए सलाह या मशवरा कार्ड के माध्यम से यही रहेगा कि जीवन की आपकी जो भी सच्चाइयाँ हैं, आप इनके सामने रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, तो अगर ये लगता है आपको कि ये व्यक्ति आपसे बहुत नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं या आपके जीवन में प्रवेश चाहते हैं, क्योंकि आप भी उस हिसाब के नहीं हैं, टाइम पास वाला आपका हिसाब नहीं है कि आपने मन बहला लिया, चंद लम्हे गुजार लिए किसी के साथ और आप आगे बढ़ जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आता है तो वैसे तो आपने तो सोचना ही छोड़ दिया है कि कोई रिश्ता आपके जीवन में आएगा या आपका जीवन फिर से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों की यहाँ मुझे एक से ज़्यादा मैरिज दिख रही है और वो टूटती हुई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और टूटी भी हैं शादियाँ। और अगर आप मैरिज लाइफ में हैं तो देखो, मैं ये बिल्कुल भी किसी की पर्सनल निजी मामले में दखल या टिप्पणी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ। ये आपका जीवन है, आप इसमें कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या करके आपको सुकून शांति मिलती है, ये आप देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा करना तो गलत है ना, आपको एक तरफ होके रहना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं और अन्य किसी से अगर आपको लगाव हुआ है, तो ये आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ धोखा ही किया है या उसको कष्ट पहुंचाया है। लेकिन अगर आपके जीवन साथी कष्टप्रदी स्थिति पैदा होती है आपके जीवन में या उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा ही सहमति से और तसल्ली से आप उनसे अलग हो सकते हैं। आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आप सलाह समिति से उस रिश्ते को सुलझाने की और प्यार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अदर रिलेशन में जाने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना होता है। तो यहाँ पर आप अभी शायद पूरी तौर से समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपने विषय में सच्चाई से सारा कुछ उजागर करके उस व्यक्ति को बता देना चाहिए जो कि आपसे शायद मैरिज करना चाहते हैं या आपके लिए कल्पना करते हैं कि आपके जैसा इंसान उनका जीवन साथी हो। तो एक बार आप अपने जीवन की सत्यता को उनको बताएंगे, जो भी घटनाएं आपके जीवन की है, जो भी दुख है, दर्द है, वो एक बार आप निकाल के रखिए। या आपको किसी बात का ये डर है कि इस इंसान को ये बात ना पता चले, तो उस इंसान को निश्चित तौर पर पूरा खुल के बताइए। देखो, अगर वो इंसान आपसे वाकई सच में लगाव करता है, प्यार करता है, तो आपको जैसे भी आप हैं उसी हिसाब से एक्सेप्ट करेगा और वही प्यार रहेगा उसका। और सिर्फ ऊपरी तौर पे ये प्यार या दिखावा होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो पीछे भी हट सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने झूठे रिश्तों से तो आज तक आपके पंगे पड़ते ही रहे हैं। कई झूठे लोग, बुरे लोग, टॉक्सिक लोग आपके जीवन में आते जाते रहे हैं। तो इस बार आपको चुनाव करना है बहुत ही सोच समझ के। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले आप किसी से कम नहीं है। मैं बताऊं तो एकांत जो है आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, खुद में ही आनंदित रहना सीख जाते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसने मुझे प्यार नहीं किया, मुझसे प्यार से नहीं बोला, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये किया, वो किया, ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा। तो ये सारा टेंशन आपके जीवन से चला जाता है, आप अकेले में खुश रहना सीख जाते हैं। तो आप किसी से कम नहीं हैं, अकेले भी। लेकिन अगर आपको एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, तब आप सोच समझ के कदम उठा सकते हैं। देखो, तुरंत किसी भी रिश्ते में फिजिकल होना अच्छी बात नहीं है। आप जब तक उस रिश्ते को सोच समझ ना लें, तब तक अपने आप को किसी को सौंपने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ही इज्जत जाती है, आपका ही मान सम्मान घटता है और आप हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, मान सम्मान
वाले व्यक्ति, तो आप तो वैसे भी ये सब पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी ने थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, आप नज़दीक आए, फिजिकली हो गया और फिर वो छोड़ के आपको चला गया, तब आपका जो अपमान होगा, जो सहन नहीं आपको होगा, वो परिस्थिति बहुत बेकार होगी। लेकिन अभी इस इंसान की बहुत बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, आपको पल पल छू लेना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, आपके दिल को छूना है उनको और कहना है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, लगाव कर रखते हैं और आपको चुन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनके मन में तो पूरी इस रिश्ते को लेके गहराइयाँ हैं। अब ये आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप इस रिश्ते की गहराइयों में जाना चाहते हैं या नहीं। और अगर जाना चाहते हैं तो सोचिए, समझिए, परखिए, तभी कोई कदम उठाइए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। और ज़्यादा आपको मुश्किल आ रही हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री तो होती नहीं, ये तो सभी को पता है, लेकिन इतने पैसे आप अपने उलझनों से निकलने के लिए तो खर्च होते रहते हैं और खर्च कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, बात हो रही है बेकरारी की, तो बिल्कुल बेचैनियाँ बढ़ रही हैं। आपका डीपी देखना, बार बार आपकी फ़ोटो देखना, आपके स्टेटस देखना, आपको हर जगह फॉलो करना, हर तरीके से आपसे जुड़े रहने की कोशिश करना, आपके विषय में हर एक बात जान लेना, तो ये अब बेकरारी है कि इनको मौका मिलते ही है आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आपको भी महसूस हो रहा है और आप जान भी पा रहे हैं। तो एक्सेप्ट करिए, न्यू लव को आने दीजिए अपने जीवन में, बाहें फैला के स्वागत कीजिए खुशियों को, क्योंकि खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी भी है और ये आपका जीवन है। आपको दूसरों के विषय में इतना नहीं सोचना है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या करेगा। तो ये आपका जीवन है, आपको खुश रहना है। कैसे आपको खुशी मिलती है ये आप देख सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।